नवी मुंबईच्या ऐरोली सेक्टर 6 मधील एक दुःखद बातमी। नालंदा विपश्यना केंद्राचे आधारस्तंभ भंते ज्योतिरत्न महाथेरो यांचे शुक्रवार दिनांक 6 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंबईच्या नायर हॉस्पिटलमध्ये अल्पशा आजाराने निधन। महाथेरो भंते ज्योतिरत्न यांच्या पार्थिवावर अग्निसंस्कार दिनांक 22/9/2024 रोजी करण्यात येणार। तोपर्यंत त्यांचे पार्थिव नालंदा बुद्धविहार सेक्टर 6 ऐरोली नवी मुंबई येथे दर्शनासाठी ठेवण्यात आले आहे। विहारात दररोज सायंकाळी 6:30 ते 7 या वेळेस सूत्रपठण होणार आहे। एवढा दिवस का ठेवलं जाते किंवा त्यांना अनुसरून अनेक प्रश्न आपल्या मनामध्ये असेलच। त्यांचे बंधू आदरणीय भंते यांनी काय बोलले ते आपण पाहणारच आहोत। त्यापूर्वी एक महत्त्वाची सूचना। भंते ज्योतिरत्न महाथेरो यांचे पार्थिव नालंदा विपश्यना केंद्र ऐरोली सेक्टर 6 येथे दिनांक 6 सप्टेंबर 2024 ते 21 सप्टेंबर 2024 पर्यंत दर्शनासाठी ठेवण्यात येईल। त्यांचे पार्थिवची योग्य काळजी घेऊन ठेवण्यात आले आहे। दिनांक 12 सप्टेंबर 2024 रोजी संघदानाचा कार्यक्रम नालंदा विपश्यना केंद्र येथे होईल। दिनांक 22 सप्टेंबर 2024 रोजी अग्निसंस्कार होईल। 22 सप्टेंबर रोजी भव्य मिरवणूक काढली जाणार असल्याची माहिती भंते यांनी यावेळी आपल्या चॅनलशी बोलताना म्हणाले। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आपण नवी मुंबईच्या ऐरोली सेक्टर 6 मध्ये आहोत। त्या ठिकाणी नालंदा सामाजिक शैक्षणिक केंद्र आणि तसेच विपश्यना केंद्र देखील या ठिकाणी आहे। त्याचे पूर्ण आधारस्तंभ जे आहेत भंते ज्योतिरत्न महाथेरो यांचं 6 तारखेला जे अल्पशा आजारानं निधन झालेलं आहे, त्यानिमित्तानं त्यांचं जे अंतिम विधी आहे ते येत्या 22 तारखेला करण्यात येणार आहे असं एकंदरीत कळालंय। त्यानिमित्तानं आपण या केंद्रामधली जे भंते आहेत त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत। क्या ये अभी जो अंतिम विधि 22 तारीख को आप करने वाले हैं, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। एक्चुअली हम लोग थेरवादा बौद्ध परंपरा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और हम लोग पश्चिम बंगाल से यहाँ बिलोंग करता हूँ और हम लोग ट्रेडिशनल परंपरा थेरवादा बौद्ध धर्मों को फॉलो करता हूँ। तो हम लोग में थेरवादा ट्रेडिशन में अगर कोई बड़ा भंते जी का देहांत हो जाए, गुजर जाए, तो उनको हम लोग किसी को 6 महीना, 1 साल, 3 महीना इस तरह हम लोग रख देते हैं। अच्छा। तो पश्चिम बंगाल केवल अकेला नहीं है, इंडिया में त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, इस स्टेट पे भी अगर कोई बड़ा भंते जी गुजर जाए उसे हम लोग रख देते हैं। तो हम लोग थेरवादा परंपरा में कम से कम हम लोग 15 दिन रखते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी हम लोग महाराष्ट्र स्टेट का जो न्यू मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग सोचा है अगर कम से कम हम लोग 15 दिन उनको रख देंगे। तो ये जो 15 दिन रखने के लिए जो प्रिजर्वेशन का जो व्यवस्थापना है, ये हम लोग माहिम जाके कल ये कंप्लीट किया है। तो उसमें कम से कम हम लोग जो उनको मेडिसिन दिया है वो हम लोग को फॉर्मालिन कहते हैं, ये वैज्ञानिक नाम दूसरा है। तो वो हम लोग कम से कम 1 महीने तक वो टिकेगा। अच्छा। इसमें 1 महीना में कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आप हमारा सामने बैठा है, अभी हम लोग फिर भी उनको ऊपर जो ग्लास है, ग्लास ढका है, क्योंकि उसको सेफ्टी के लिए, हम लोगों को सेफ्टी के लिए नहीं, उसको सेफ्टी के लिए, ताकि उसमें कोई डस्ट ना जाए। इसलिए उनको हम लोग प्रिजर्वेशन का जो पेटिया है आप लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग रखा है। उसका नीचे इलेक्ट्रिसिटी का द्वारा, जनरेटर द्वारा उनको नीचे बर्फ भी है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग जो माहिम से जो जिससे हम लोग बना के लाया है, वो बोला अगर 4 घंटा तक आपका कोई बिजली भी नहीं रहे तो कुछ नहीं फर्क होगा, लेकिन वो सुरक्षित रहेगा। अगर नहीं भी है, वो 1 महीने तक बिना बिजली कुछ भी से वो सुरक्षित रहेगा। तो हम लोग थेरवादा परंपरा को देखते हुए उसी परंपरा का हिसाब हम लोग उसको 15 दिन रखने के लिए ये गवर्नमेंट में हम लोगों को परमिशन भी दिया। भले हम लोग 1 महीने के लिए प्रयास किया था,
तो गवर्नमेंट की ओर से हम लोग को जो पिछले जो महापौर माननीय सुधाकर सोनवाने जी था, उनको पर हम लोग दायित्व अर्पण की कि इस बारे में आप देखेंगे, और नगर सेवक हम लोग को जो अंकुश सोनवाने है उनको भी दिया था। तो बातचीत हुआ, नहीं हम लोग 1 महीने के लिए नहीं दे सकते हो, क्योंकि फिलहाल अभी गणपति का ये महाराष्ट्र में बहुत बड़े उत्सव होते हैं, वो भी सार्वजनिक है, तो इसलिए इतना दिन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग 15 दिन तक आप लोग को परमिशन दे सकते हैं। इसलिए हम लोग 15 दिन में, यानी कल नायर हॉस्पिटल में रात को 3:30 में सुबह अर्ली मॉर्निंग उनका देहांत हुआ, और हम लोग उसको आगामी जो आने वाला 22 सितंबर संडे है उस दिन उनको अंतिम संस्कार करेंगे। जब देहांत होने के बाद में पोस्टमार्टम किया? नहीं, क्योंकि वो हम लोग यहाँ से जब उसका तबीयत खराब होने लगा, हम लोग पहला पोलिकोर हॉस्पिटल में एडमिट किए 27 को, और 28 अर्ली मॉर्निंग हम लोग कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी में वहाँ पर एडमिट किया। वहाँ पर उन लोगों ने नहीं अंदर ही नहीं, न्यू मुंबई में उन्होंने उन लोगों ने उसको वेंटिलेटर में रखा है, लेकिन वेंटिलेटर में 5 दिन रहने के बाद कोई सुधर नहीं आ रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर को टीम है, ऐसे कि सर जे हॉस्पिटल का जो पहला डायरेक्टर था डॉक्टर लंकेश्वर, वो भी आया था। सब लोगों को मिलकर तय किया, क्योंकि ये पर हम लोग 4-5 दिन रखा था, कोई भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को उनको दूसरा गवर्नमेंट को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। तो ये जो हम लोग को डॉक्टर पोरुलेकर, उनको दायित्व जिम्मेदारी दिया कि आप देखो कौन सा हॉस्पिटल में पहला सीट खाली होना पड़ेगा, क्योंकि वो वेंटिलेटर का पेशेंट है। इसलिए उन्होंने नायर हॉस्पिटल का जो देन है उनके साथ बातचीत किया। उनका नाम सुधाकर कुछ नाम है, जो मेन डॉक्टर है। तो उनका माध्यम से बातचीत होने के बाद एक सीट खाली मिला, तब हम लोग तुरंत 3 तारीख अंबानी हॉस्पिटल से उनको शिफ्ट किया उधर आपका नायर हॉस्पिटल में। उसको 3 तारीख को लगभग 4 बजे हम लोग एडमिट कराया। 3 तारीख गया, 4 तारीख गया, 5 तारीख रात जाके अर्ली मॉर्निंग 6 तारीख को उनको, लेकिन वहाँ का डॉक्टर भी बहुत प्रयास किया। मैंने सब डॉक्टर को भी इतना जो प्रयास किया, उन लोगों को भी आभार मानता हूँ। हर कोशिश उन लोगों ने किया है, लेकिन यह हम लोग जो बौद्ध धम्म का जो धम्म गुरु है, हम लोग कर्म और कर्मफल को विश्वास उस पर यकीन करते हैं। हो सकता है उसको उम्र और नहीं था, उसको इतना ही उसका जीवन था, इसीलिए हम लोग उसको स्वीकार किया। भले ही स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपना समझ सकते हैं हम लोग, वो अपना छोटा भाई भी है। मैं वो ये जो नालंदा सामाजिक शैक्षणिक केंद्र जो है वो एक ट्रस्ट है, उन्होंने पहले उसका नाम तय किया। वो छोटा होने का कारण से ठीक है तुम्हारा जो मर्जी तुम वो नाम रखो, तो उन्होंने रखा। हम लोग 2002 में बनाया, 4 में उसको रजिस्टर किया, और 4 में हम लोग वो ट्रस्ट बनाया, और 6 में हम लोग इस जमीन के लिए अप्लाई किया शिरपुर से। ये जो जमीन है अनऑथराइज्ड नहीं है, ये शिरपुर से हम लोग रूल्स रेजुलेशन का माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट का रूल को फॉलो करते हुए 2008 में ये जमीन हम लोगों को शिरपुर ने दिसंबर का 16 तारीख हैंडओवर किया है ये जमीन। तो उसी के ऊपर माध्यम से अभी नालंदा विपश्यना सेंटर है। नालंदा सामाजिक शैक्षणिक केंद्र के अंतर्गत नालंदा विपश्यना सेंटर हर संडे को हर महीने का 2 बार इधर विपश्यना होती है, और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियन एक्टिविटीज यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर संगरा शिलालंकार ग्रंथालय, एक लाइब्रेरी भी है। अभी इन दिनों जो 15 दिन यहाँ पे जो भंते जी का जो बॉडी रखने वाला है, उन दिनों में क्या क्या होएगा, जो जैसा कि विधि ये सब? जैसा कि विधि हम लोग जब काल यहाँ पर लाया है, ये हम लोग थेरावादी परंपरा का, ये केवल मोंग के लिए नहीं है। मोंग को हम लोग रख देते हैं, लेकिन परंपरा जो पूजा विधि है, कोई भी थेरावादा परंपरा में कोई भी आदमी, अगर सिविल आदमी, जैसे कि आप लोग ले पर्सन है, ले पर्सन भी गुजर जाए, उन लोगों में हम लोग को बौद्ध भिक्षु जो है हम लोगों को इनवाइट किया जाता है, और हम लोग जाके अनिच्चवाता संग्रह एक पाली गाथा है, हम लोग वहाँ पाठ करते हैं। तो काल भी वो गाथा, वो चाहे लेमेन हो, चाहे मोंग हो, चाहे नान हो, वो कंपल्सरी सबके लिए है।
ह्यूमन बींग्स के लिए। तो कल हम लोग वो अनित्य गाथा पाठ के, उसका मतलब है ये कि इस संसार में एवरी कंडीशनल थिंग्स आर इम्परमानेंट। जो भी कुछ है सब क्षण के लिए है। वो आज भी रह सकता है, एक पल भी रह सकता है, 20 साल भी रह सकते हैं। अगर उत्पन्न हो गया उसको ध्वंस अनिवार्य है, जन्म लिया तो मृत्यु अनिवार्य है। वो गाथा में हम लोग उसको लोगों को सुनाते हैं, उसके गाथा का माध्यम से। जो अगर हम लोग एक दूसरे को झगड़ा करते, विवाद करते, ये हमारा है, ये हमने छीन लिया, ये जो करते हैं, लेकिन एक दिन ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ये हम लोगों को शिक्षा दे रहे। देखो मैं भी इस तरह था, लेकिन अभी हमारा सारे दाम दौलत और जो परिवार लोग होते हैं, बीवी बच्चों वाले होते, वो अपना बीवी बच्चों को छोड़ के जाते, वो हम लोगों को शिक्षा दे जाते। लेकिन मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, आप लोगों को भी एक दिन मेरा तरह छोड़ के सबको जाना पड़ता। वो गाथा में ये गौतम बुद्ध ने किया था। ये गौतम बुद्ध का वाणी है, हम लोग पाठ करते। तो ये काल हम लोग पहला 11 बजे एक बार पाठ किया, फिर जैसे जैसे लोग आ रहे 4 बजे फिर हम लोग दोबारा बार पाठ किया, और 4 बजे एक छोटा सा मीटिंग भी हुआ। ये जो हम लोग उसको पहला हम लोग तय किया है, भले घर में हम लोग इसको 1 महीना रखने का प्रिजर्वेशन किया है, इससे किसी लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसको आसपास जो रहेगा उसको भी नुकसान नहीं रहेगा। तो ये देखते हुए गवर्नमेंट हम लोगों को 15 दिन के लिए रखने के लिए परमिशन दी। लेकिन गवर्नमेंट तो रोज रोज आके उसको टेक केयर नहीं करेंगे, वो करेंगे तो आयरोली वासी। क्या आप लोग सहमत है 15 दिन रखने के लिए? तो उन लोगों ने के लिए हैं, हम लोग 15 दिन तक उन लोगों को रखने के लिए हम लोग सहमत हों। तो रखने के लिए तो इसको क्या किया जाएगा, अगले 15 दिन रहेगा, उसका अंतिम संस्कार क्या किएगा। तो इसी बीच में हम लोगों को जो पहला, अभी तो मुझे याद नहीं है, हम लोग जो विजय चौगुले जो है, अभी कौन सा पोस्ट में मुझे याद नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को जानकारी होगा। तो उन्होंने आकर कहा कि बांते जी मैंने सुना है उन लोगों, ये जो बांते जी है हमारा बहुत दिन से जान पहचान है, उनको देहांत हो गया, इसलिए मुझे बहुत खेद है, मुझे भी शोक प्रकट कर रहा हूँ। और सुना 15 दिन के लिए वो रहेंगे। तो रहने के बाद जो हम लोग थेरावादा परंपरा में एक रथ सजाते हैं, अच्छा सजावट करके रथों में बैठे के शमशान को लेके जाते हैं 22 तारीख को। हाँ 22 तारीख। वो जो खर्चा जो है उसका जो भी चाहिए वो सारे के सारे प्रबंध मैं करूंगा। अच्छा, आप केवल विजय चौगुले जी ने जी विजय चौगुले खोत आया था, श्रद्धांजलि देके उन्होंने ये हम लोगों को बताया है। अच्छा। तो जिस दिन आप कहाँ कौन सा इधर 2 एक शमशान है, आप लोग कौन शमशान में लेके जाएगा वो तय करके मुझे संदेशा दीजिएगा। वो यहाँ से बाहर से वहाँ लेके जाने तक सारी जिम्मेदारी हमारा है। कौन सा स्मशान भूमि में लेके, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ, हम लोग फुल फैसला करेगा। ये 12 तारीख उनको हम लोग जो थेरावादा परंपरा में कोई भी व्यक्ति गुजर जाने से 7 दिन में एक संगदाना करते हैं, जैसे यहाँ का महाराष्ट्र में इसको जलदान विधि कहते हैं, जो बुद्धिस्ट है जलदान विधि करते हैं, और दूसरा धर्म का अलग अलग नाम से जाना जाते हैं। तो हम लोग जो ट्रेडिशनल परंपरा जो बुद्धिस्ट है थेरावाद को फॉलो करते हैं, बंगाली बुद्धिस्ट लोग उसको संगदाना कहते हैं। कम से कम 7 बांते लोग को बुलाकर उनको व्यवहारिक जो जीवन, जैसे कि मेरा कोई सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं कर सकते, वो विधि है, मना है। तो इसलिए ये जो हम लोग को डेवोटी जो लोग है उन लोग आके हम लोगों को ये सारे देखभाल करते हैं, भोजन वगैरह सब हम लोग बंदोबस्त करते हैं। तो सारे सामान जो हम लोगों को हमेशा लगता है वो दान देते हैं, उसको संगदाना कहते हैं। तो वो हमारा ओर से हम लोग 12 तारीख करने वाला है। तो 22 तारीख, अच्छा ये 12 तारीख के बाद ये 7 दिन वाला काम हम लोग करेंगे। और ये जो अभी आपने बताया है तो 22 तारीख के और वो करने के बाद अभी हर दिन जो सुबह तो हम लोग पर्सनली प्रेयर करते हैं, वो शाम को जो पूरा यहाँ पर जितना लोग है जो जिसको मौका मिलेगा वो आएंगे, आके हम लोग सामुदायिक प्रार्थना करेंगे। क्या टाइमिंग रहेगा? ये 12:30 से 7 बजे तक, क्योंकि कोई थोड़ा बिजनेस में रहता है, कोई सर्विस में जाता है, जल्दी होने से भी नहीं होता है, फिर 7 बजे का बात होने से फिर घर में जाके अपना काम भी है, इसलिए 12:30 से 7 बजे हम लोग टाइम दिया। 7 बजे से बिल्कुल हम लोग ये शुरुआत करेंगे। 22 तारीख के दिन में कौन कौन सा देश से बनते आने वाले हैं? तो ये अभी तो फिलहाल मैं
क्योंकि हम लोग को जो theravada परंपरा है ये केवल इंडिया के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड में आषाढ़ी पूर्णिमा से आश्विनी पूर्णिमा तक 3 महीना का रेनी सीजन होते हैं। हम लोग उसको बौद्ध परंपरा का हिसाब से बसाबास कहते हैं। तो उस बसाबास में हर भिक्षु को एक ही जगह में बसाबास करना ये बहुत विधि है, नियम है। अगर किसी कारण से धर्म को प्रवचन देने के लिए या किसी गुरु गुजर गया है उनको थोड़ा देखने के लिए, या वो किसी को गुरु बीमार रहते हैं उनको देखने के लिए, ये अपना माँ बाप बूढ़ा है बीमार है उनको देखने के लिए 7 कारण से वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन केवल 6 दिन वो बाहर बिता सकते। 6 दिन का अंदर उसको वापस आना पड़ता है। इसीलिए अभी बाहर से बांधते में भले 1-2 को कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस बसावास का कारण से नहीं आ पा रहा है, लेकिन आसाम से बांधते आएंगे, बिहार से बांधते आएंगे, पश्चिम बिहार मतलब बिहार गया से बांधते आएंगे, और पश्चिम बंगाल का तो बांधते वो कन्फर्म आ रहा है, और महाराष्ट्र का बांधते तो एकदम पूरा आ रहा है। तो और यूपी से भी 1-2 बांधते को बातचीत हुआ, लेकिन अभी तक मुझे कंफर्म नहीं जाने, आज कल में वो मुझे कंफर्म बताएंगे। और आसाम से भी आ रहा है बांधते। अभी तो फिलहाल आउट माने यानी एब्रॉड से कोई नहीं आ रहा है, वो बसाबास का कारण से। तो हम लोग 18 तारीख तक पूरा हमारा पास लिस्ट आ जा रहा है, कंफर्म लिस्ट। मैंने कहा जो आएंगे मुझे कम से कम किसी का एक का टिकट भेज दीजिएगा, चाहे आने का हो या जाने का हो, टिकट भेज देने से तो मैं कंफर्म होऊंगा है हमारा पास इतना बांधते जी आ रहा है। अच्छा, ये कम से कम 25 से 30 बाहर से बांधते जी आ रहा है, इतना कह सकता वो फिलहाल। तो ये कंफर्म बताऊंगा 18 तारीख तक। और 12 तारीख जो संगदान होगा वो पूरा दिन 10 बजे से शुरुआत होगा, वो शाम तक वो चलेंगे। और यहाँ का जितना लोकल पब्लिक आएंगे, जो बांधते आएंगे हम लोग को, तो उनको भोजन दान देंगे, उनको व्यवहारिक कुछ चीजें दान देंगे, और थोड़ा धम्म दान देंगे। और जो बाहर का लोग जो आएंगे सबके लिए हम लोग खाना पीने का बंदोबस्त किया, ये हमारा अपना ओर से रखा। और 22 तारीख जो कार्यक्रम होगा वो हम लोग तो जितना हो सके करेंगे, लेकिन वो हमारा अकेला नहीं होगा, पूरा मुंबई, न्यू मुंबई और बाहर का भी जो हर व्यक्ति उसमें अपना शामिल होगा और सहयोग भी दान दे सकेंगे। लेकिन उसमें कोई पाबंदी नहीं, आपको इतना देना है या आप नहीं दे सकते, ऐसा कोई प्रबंध नहीं। लेकिन 12 तारीख फिलहाल हम लोग किसी को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका बड़ा भाई मैं हूँ और भी भैया भाभी लोग भी है यहाँ पर, तो इसीलिए कर रहे वो काम के लिए हम लोग किसी से घर से कितना बनते जी? हम लोग 2 है। एक सामने भी था, वो सेक्टर 3 में आया था, फिलहाल तो उनका भी देहांत हो गया वो बचपन से। अभी हम लोग 2 बनते, और हमारा परदादा भी संघ रास्ता हम लोग को जो कुटुंब है वो भी कुटुंब से, वो 100 साल जिया था। वो बांग्लादेश का जो संघ राजा है 100 साल, वो संघ राजा था उन्होंने। अच्छा। और 2000 में उनका देहांत हुआ। अच्छा। तो अभी फिलहाल मेरा फैमिली से हम लोग तो 2 था, अभी तो मैं अकेला हूँ। बघू शकता की हे जे भंते ज्यांचं निधन झालेलं आहे त्या भंतेजींचं हे मोठे बंधू आहेत, ते सुद्धा भंते आहेत। आणि एकंदरीत 12 तारखेला काही भंते या ठिकाणी येणार आहेत असं त्यांचं एकंदरीत म्हणणं आहे। आणि त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात त्यांना दान करणार आहेत। ते बुद्ध धर्मामध्ये ज्या काही दान आहेत त्यांच्या थेरपीप्रमाणे ते या ठिकाणी करणार आहेत। मुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्रातून किंवा इतरही राज्यातून, काही वेगवेगळ्या राज्यातून देखील या ठिकाणी जे बुद्धिस्ट लोक आहेत ते या ठिकाणी येणार आहेत। आणि अशा पद्धतीनं 22 तारखेला या ठिकाणी अंतिम क्रिया जे आहे ते करणार आहेत। आणि त्याच्यासाठी अजून कन्फर्म नाही आहे की कुठल्या कुठल्या देशामधून किती बनते ते येणार आहेत असं त्यांचं एकंदरीत म्हणणं आहे। आणि वर्षावास सुरू असल्या कारणानं वर्षावासच्या निमित्तानं जे बुद्ध विहार आहे ते विहार ते भंतेजी जे आहेत सोडत नाही प्रवचनसाठी, आणि त्याचं ते वेगळं कारण पण आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। त्याच्यामुळं ते किती लोक येतील त्याचा अजून कन्फर्म नाही आहे असं एकंदरीत सांगण्यात आलेलं आहे। या 15 दिवसामध्ये ज्या ज्या उपासकांना उपासिकांना शक्य होईल त्यांनी या नवी मुंबईच्या ऐरोली सेक्टर 6 मध्ये जे नालंदा विपश्यना केंद्र आहे या ठिकाणी आपण येऊन जे भंतेजी आहेत त्यांना आपण वंदन करू शकता। या ठिकाणी जे आहे सेक्टर 6च्या या सिग्नलच्या पासून जवळच आहे।
ऐरोली रेल्वे स्टेशन पण जवळ आहे, इकडे रबाळे रेल्वे स्टेशन देखील जवळ आहे. आपण कोणालाही विचारलात, कारण की हा जो विपश्यना केंद्र आहे हा 30-35 वर्षापासून या ठिकाणी उभं करण्यामध्ये या जे भंतेजींचं निधन झालं यांचं खूप मोठं योगदान आहे. वेगवेगळ्या इकडे धम्माचं शिबिर या ठिकाणी राबवलं जातं. असं वेगवेगळं धम्माचं कार्य या ठिकाणी घडत आहेत. बाजूलाच त्यांनी मोठी इमारत देखील भव्य दिव्य असं बांधलेलं आहे. अशा पद्धतीचं या ठिकाणी आहे. बोलताना त्यांचे जे मोठे बंधू आहेत ते भावनिक देखील झाले. अर्थातच लहान भाऊ असल्या कारणानं ते या सगळ्या गोष्टी होत असतात. पाहत राहा, ज्या दिवशी 22 तारखेला आपण त्यांचं जे अंतिम विधी होणार आहे त्या दिवशी आपण आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण सर्वांना लाईव्ह दाखवणार आहोत. तरी देखील या अंतिम क्रियाला देखील आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आपण एकंदरीत आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्याला सांगणं आहे. पाहत राहा गर्जना महाराष्ट्राची आवाज वंचितांचा. इथेच थांबतो. तुर्तास धन्यवाद.